सत्यपाल मलिक की जो पॉलिटिक्स थी, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका जो था, उससे आप कितने सहमत हैं? 5 स्टेट के गवर्नर रहे और लोकसभा के सदस्य रहे और छात्र संघ से जिसने राजनीति अपनी शुरू की, वो सत्यपाल मलिक, जो बीजेपी में ही रहते हुए बीजेपी की कई नीतियों का उन्होंने विरोध किया। आज उनके कई सारे मामले, किडनी फेलियर और कई ऐसे मेडिकल कंडीशन के वजह से आज उनकी डेथ, यानी कि 5 अगस्त को उनकी डेथ हो गई। सत्यपाल मलिक एक जाना-माना नाम था भारतीय राजनीति में। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज जो राजनीति का सबसे बड़ा अगर न्यूज़ है, वो है सत्यपाल मलिक डेथ न्यूज़। अगर आप देखेंगे तो हर जगह सत्यपाल मलिक की डेथ की न्यूज़ चल रही है और सबसे बड़ी चर्चा आज ये हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने कई सारे आंदोलनों का, जैसे किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के वह गवर्नर रहे और बीजेपी ने ही उनको गवर्नर बनाया, लेकिन वो बीजेपी की कई नीतियों का आलोचना करते रहे। चलिए आज हम जानते हैं सत्यपाल मलिक के बारे में, सत्यपाल मलिक केस के बारे में, सत्यपाल मलिक के एज के बारे में, सत्यपाल मलिक ऑन पुलवामा अटैक, क्या कुछ उन्होंने पुलवामा अटैक के बारे में बोला था, और सत्यपाल मलिक पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी से वो बिलोंग करते थे। लास्ट में तो वो बीजेपी के ही थे, लेकिन जनता दल से भी उनका नाता रहा है। फॉर्मर गवर्नर ऑफ J&K सत्यपाल मलिक पास्ड अवे, ये न्यूज आज हर जगह चल रही है। तो हम आइए जानते हैं हुई सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक कौन थे? देखिए, सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे हैं और गोवा, मेघालय एंड बिहार के भी गवर्नर रहे हुए हैं। लेकिन इसके पहले का जो कैरियर रहा है इनका, अगर हम जन्म की बात करें, सत्यपाल मलिक बर्थ डेट की बात करेंगे तो 24 जुलाई 1946 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत में हिसवाड़ा गांव के ये रहने वाले थे। और सत्यपाल मलिक के पास में बीएससी की डिग्री थी और लॉ के भी जानकार थे, एलएलबी भी इन्होंने किया हुआ था। 1968 से 69 तक मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे और साथ में 1974 से 77 तक यूपी के एमएलए भी रहे। 1980 से 89 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 1989 से लेकर 1991 तक जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से लोकसभा के सांसद भी रहे। सत्यपाल मलिक का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता था और सत्यपाल मलिक ने 2023 में एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलवामा अटैक में इंटेलिजेंस फेलियर रहा और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी में थे, इसलिए केंद्र सरकार और खास करके अमित शाह पर निशाना साधने की वजह से कई बार उन्होंने मुखर आलोचना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। इस वजह से वो काफी कंट्रोवर्शियल रहते थे और यहाँ तक कि सत्यपाल मलिक ने जो जम्मू एंड कश्मीर का किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसमें करप्शन के भी आरोप लगाए थे और यह भी कहा था कि उस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की घूस का पेशकश भी किया गया था। सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि सत्यपाल मलिक, उसमें उनके खिलाफ ही चार्जशीट फाइल कर दी गई और बीजेपी में रहते हुए किसान आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया, जबकि बीजेपी इसमें किसान के बारे में कानून जो ला रही थी उसके विरोध में कई स्टेट्स में जाके इन्होंने कैंपेन चलाया। बाद में इनके ऊपर कई सारे छापे भी पड़े, लेकिन बीजेपी में रहते हुए इन्होंने बीजेपी की जमकर आलोचना की और यही शायद सत्यपाल मलिक की सबसे बड़ी पहचान बन गई। आज सत्यपाल मलिक अब भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जो अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यपाल मलिक ने जो मुद्दे उठाए थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह भी थी कि भाजपा में रहते हुए भी उन्होंने कभी भी भाजपा को नहीं छोड़ा और गवर्नर भी बने रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस्तीफा भी नहीं दिया। तो ये सारी जो कैरेक्टर थी सत्यपाल मलिक की, इसमें जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो ये भी कहते कि अगर भाजपा उनको रास नहीं आ रही थी तो उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह भी है
कि अगर भाजपा के विरोध में वो बोल रहे थे तो भाजपा ने उनको निष्कासित क्यों नहीं किया। ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, इसका पॉलिटिक्स में ही आंसर मिल सकता है, लेकिन फिलहाल सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जो अब अस्त हो चुका है। धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और आप क्या समझते हैं कि सत्यपाल मलिक की जो कंट्रोवर्सी थी, कि सत्यपाल मलिक की जो पॉलिटिक्स थी, उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका जो था, उससे आप कितने सहमत हैं? और आप क्या ये समझते हैं कि भाजपा में रहते ही भाजपा का विरोध करना और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करना, अगर उनकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने भाजपा क्यों नहीं छोड़ी? ये सब सवालों पे आप क्या समझते हैं? अपना कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।